अब से 3-4 साल पहले की बात है। मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। दिल्ली में कोई उद्योगपति के घर में विवाह था। उसने अपने सभी रिश्तेदारों को विवाह में आमंत्रित किया। कुछ रिश्तेदार उनके विदेश में रहते थे माता, और विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों को जब आमंत्रित किया तो उनके साथ उनके 1-2 अंग्रेज जो दोस्त थे वो भी आ गए। और जब वो आए तो कहते हैं वो जो अंग्रेज मित्र आया था वो उस विवाह में बेहोश हो गया। और जब उसे हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसे होश आया तो सबको यही चिंता थी ये बेहोश क्यों हुआ। तो बारी बारी करके सब पूछने लगे, भैया क्या हुआ, गर्मी ज्यादा सता रही थी क्या? बोले नहीं। कि खाने में कुछ ऊट पटांग आ गया था? कि बोले नहीं, मैंने तो खाना खाया ही नहीं। तो बोले तुम बेहोश क्यों हो गए? तो देखो ये घटना पेपर में छपी हुई थी, अखबार में। उसने कहा कि मैंने देखा, पहली बार मैंने किसी इंडियन शादी को देखा, भारतीय विवाह को देखा, और मैंने देखा कि जैसे मार्केट में हर एक चीज की दुकान लगी रहती है, ऐसे उस शादी में हर एक चीज की क्या लगी हुई थी? स्टॉल लगी हुई थी। आजकल वो सिस्टम चलने लगा। और बोले उन स्टॉल पर इतने व्यंजन थे, इतने व्यंजन थे, मेरे लिए बड़ा आश्चर्यजनक था। तो रिश्तेदारों ने कहा क्या तुम भारतीय व्यंजनों को देख करके बेहोश हो गए? बोले नहीं। अरे तो बोले बेहोश क्यों हुए वो बताओ ना। कि वो कारण बता देता हूं, सुनो। मैंने देखा इतनी सारी स्टॉल और उन पर पता नहीं क्या क्या व्यंजन जो है वो लगे हुए हैं, सजे हुए हैं। और मैंने भारतीय लोगों को पहली बार देखा खाते हुए, जिसमें से 4-5 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने पहली स्टॉल से लेकर के और जो अंत में कोने पर स्टॉल लगी हुई थी, एक भी स्टॉल का कोई भी सामान खाए बिना, चखे बिना, जोर से बोलो, थोड़ा 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 वो खाते चले गए। और मैं उन्हें देखते चला गया। और मेरे लिए इतना आश्चर्य था कि ये इतना खा कैसे रहे हैं और ये जा कहाँ रहा है इनके शरीर में, ये मेरे लिए आश्चर्य था। तो बोले क्या तुम ये देख के बेहोश हो गए? बोले नहीं, बेहोश तो मैं तब हुआ जब शुरू से लेकर के आखिर तक की स्टॉल तक उन्होंने सब कुछ चख लिया, खा लिया, और खा करके भी वो एक दूसरे से कहते खाने में कोई मजा। ये सुनते ही मैं बेहोश हो गया। ये सुनते ही मैं बेहोश हो गया। और ये सच्ची घटना है बिल्कुल। अब आप विचार करना, चिंतन करना, ऋषि मुनियों ने भोजन को कितना महत्व दिया, सामान्य दिया। कभी नमक छोड़ दिया, कभी शक्कर छोड़ दी, कभी फूल पत्तियां खा करके ही गुजारा कर रहे हैं, कभी गाय के दूध में ही गुजारा कर रहे हैं, अन्न ले रहे हैं तो बहुत कम मात्रा में ले रहे हैं तो मोटा अन्न ले रहे हैं, है ना। मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, विचार करना, चिंतन करना। ऋषियों ने कहा ऋत भूख, मित भूख और हित भूख। ऋत भूख यानी के ऋतु के, जोर से बोलो, अनुसार खाओ। अभी वर्षा काल चल रहा है तो अनाज कम खाओ और फल आदि या जो चीजें लिक्विड हैं वो ज्यादा पियो, ज्यादा प्रयोग में लाओ। और दूसरी बात, इस समय में इस ऋतु में भोजन कम मात्रा में करना चाहिए क्योंकि ऋतु परिवर्तन हो रही है कहीं ना कहीं। तो मैं निवेदन कर दूं, ऋषियों ने कहा ऋत भूख ऋतु के अनुसार खाओ। दूसरा उन्होंने कहा हित भूख, जो तुम्हारे लिए हितैषी हैं, जोर से बोलो। अगर कोई चीज आपके शरीर को सूट नहीं करती है और वो शरीर में जाकर के उपद्रव मचाती है तो उसको बिल्कुल भी उसका सेवन मत करो। अपनी जिह्वा पर इतना नियंत्रण रखो। और तीसरी बात कही मित भूख, हमेशा जितनी भूख है उससे, जोर से बोलो, 4 रोटी की भूख है तो, 3 की भूख है तो,
2 की भूख है तो, और 1 की भूख है तो मतलब छोड़ोगे नहीं, आधी भी खाओगे। अगर 1 की भूख है तो कम से कम उसे तो छोड़ देना, मत खाना, है ना। मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर रही थी, जिस भोजन पर आज इतनी मेहनत व्यक्ति कर रहा है, मनुष्य कर रहा है, इतना ध्यान दे रहा है, सुबह से शाम तक बकरी की तरह चरता ही रहता है, चरता ही रहता है। आप विचार करना मेरी माताओं, ऋषियों ने तो इसे सामान्य कार्य कहा था, सामान्य कार्य कहा था, पर हमारे पास भोजन के लिए समय ही समय है। दूसरी बात क्या कही? निद्रा की, सोना, ये भी कोई विशेष काम, जोर से बोलो। पर यदि किसी व्यक्ति को किसी दिन 2 घंटे कम सोने को मिल जाए तो तुरंत प्राण पखेरु छोड़ने को हो जाता है। क्यों हो जाता है? आज तो मेरी नींद पूरी हो जाता है कि नहीं हो जाता है? नींद की क्वांटिटी कम हो लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए। आप 10 घंटे की बजाय 6 घंटे सो, पर 6 घंटे की नींद कैसी होनी चाहिए? गाढ़ निद्रा होनी चाहिए। और यदि वो 6 घंटे की भी नींद आपने बड़े अच्छे से ले ली तो मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, उतनी आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए निद्रा, जोर से बोलो, काफी है। आपने पशु पक्षियों को देखा होगा, कोई अलार्म नहीं, कोई इन्हें कहता नहीं, कोई संकेत नहीं कि सो जाओ, तुम्हें सुबह जल्दी उठना है, अपने आप ही सो जाते हैं कि नहीं सो जाते हैं। और सुबह इन्हें कोई 4 बजे जगाता नहीं कि जग जाओ, तुम्हें सुबह जल्दी उठना है, अपने आप सोते हैं और अपने समय से, जोर से बोलो, जगते हैं। हमारा ना तो सोने का कोई नियम है और ना ही, जोर से बोलो, जगने का कोई नियम है। इसीलिए जीवन में अस्तता व्यस्तता रहती है। तो ये भी कोई विशेष काम नहीं है, डरना भी कोई विशेष काम नहीं है। और चौथी बात कही, संतान पैदा करना भी कोई विशेष काम, जोर से बोलो, पशु पक्षी भी करते हैं, ये सामान्य काम है। और जिनको सामान्य काम ऋषियों ने बताया, आज मैं देखती हूं कि हमारी पूरी ताकत इन्हीं 4 कामों पे लग रही है, पूरी ताकत सामान्य कार्यों में ही लगा रखी है। और आप विचार करना, चिंतन करना, सामान्य कार्यों को करके मिल जाए तो मिल जाएगा क्या? जोर से बोलो, नहीं मिलेगा। अगर हम विशेष फल चाहते हैं तो हमें विशेष काम भी करना पड़ेगा। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन में देखना हो लोगों, आज तो कोई घूमने के लिए 4 दिन के लिए भी बाहर जाए, पूड़ी बना लो, कचौड़ी बना लो, पापड़ ले लो, नमकीन ले लो, ये ले लो और वो ले लो, और रास्ते में चरते हुए चले जाते हैं। पर श्री रामचंद्र जी कितने वर्ष तक रहे थे वन में? 14 वर्ष। और 14 वर्ष क्या खा करके गुजारा किया? कंदमूल फल खा करके गुजारा किया। और कोई कहे चलो राम तो वन में थे, पर भरत को तो वन में नहीं थे ना, भरत तो नहीं थे। लेकिन भरत जी भी नंदी ग्राम में अपने भैया की तरह रहते हैं, जमीन पर सोते हैं, मुनि वेश धारण करते हैं और कंदमूल फल खा करके ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसका मतलब जिह्वा पर क्या था? जोर से बोलो, संयम था। आज तो शुगर का मरीज भी जलेबियां चाट रहा है। और किसी ने पूछा भैया मीठा क्यों खा रहा है, तुझे तो शुगर है ना? अरे बोले चुप, मरना तो है ही, पर कम से कम, ओहो सारे बोल रहे हैं, मरना तो है ही, पर कम से कम खा पी करके तो मरेंगे। इसलिए कह दूं कि राम के वंशज, कृष्ण के बेटे, ऋषियों की संतान, ये विशेष जीवन परमात्मा ने दिया। तो पहचानो अपने जीवन को। इसलिए क्या कहा
कि राम के वंशज कृष्ण के बेटे ऋषियों की संतान, तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान। तालियां खोल दीजिए भजन के साथ में, सभी एक साथ तालियां सभी बजाएंगे। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। राम के वंशज कृष्ण के बेटे, राम के वंशज कृष्ण के बेटे ऋषियों की संतान, तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान। कितनी पावन है ये धरती, विश्व लेखनी वर्णन करती। कितनी पावन है ये धरती, विश्व लेखनी वर्णन करती। गंगा यमुना की धाराएं कल कल करती यहीं विचरती। इसी धरा पर दिया प्रभु ने, इसी धरा पर दिया प्रभु ने मधुर वेद का ज्ञान, तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान। अरे राम के वंशज कृष्ण के बेटे, राम के वंशज कृष्ण के बेटे ऋषियों की संतान, तू अपने गौरव को पहचान, 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 तू अपने दोनों हाथों को उठा करके एक साथ, तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान, अपने गौरव को पहचान। यक्षयति भीष्म ब्रह्मचारी, मौत से जिसने बाजी मारी। यक्षयति भीष्म ब्रह्मचारी, मौत से जिसने बाजी मारी। ऐसे ऐसे योद्धा हुए हैं कर्णवीर अर्जुन बलकारी। ऐसे ऐसे योद्धा हुए हैं कर्णवीर अर्जुन बलकारी। गूंज रहे हैं अब तक जिनके, गूंज रहे हैं अब तक जिनके लक्षणधानी बाण, तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान। राम के वंशज कृष्ण के बेटे, राम के वंशज कृष्ण के बेटे ऋषियों की संतान, तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान, अपने गौरव को पहचान। रण में वो राणा का भाला, बहा गया था लहू का नाला। रण में वो राणा का भाला, बहा गया था लहू का नाला। अमर सिंह की तेज कटारी, कर गई जो सम्राट का। अमर सिंह की तेज
गई सम्राट कसाला, खून खराबा कन गई दल में, खून खराबा कर गई दल में, क्षत्रिय की कृपाण तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान। अरे राम के वंशज कृष्ण के बेटे, राम के वंशज कृष्ण के बेटे, ऋषियों की संतान तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान, अपने गौरव को पहचान। सारे गंधा दुर्गा महामाया, दुश्मन का था करा सफाया। सारे गंधा दुर्गा महामाया, दुश्मन का था करा सफाया। गजब किया लक्ष्मी बाई ने, अंग्रेजों का रक्त बहाया। गजब किया लक्ष्मी बाई ने, अंग्रेजों का रक्त बहाया। लक्ष्मण सिंह बेमोल देश की, लक्ष्मण सिंह बेमोल देश की कर गए ऊंची शान, तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान। अरे राम के वंशज कृष्ण के बेटे, राम के वंशज कृष्ण के बेटे, ऋषियों की संतान तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान। अरे राम के वंशज कृष्ण के बेटे, राम के वंशज कृष्ण के बेटे, ऋषियों की संतान तू अपने गौरव को पहचान, अपने गौरव को